नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे रीजनिंग में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आईटीबीपी हो गया, आरआरबी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग है हमारे कुछ कॉमन चैप्टर होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं अक्सर रिपीट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यानी कि दोस्तों अभी तक हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, अभी तक पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन किए हैं कि इन दो चिन्हों को बदलने से समीकरण हमारा संतुलित होगा। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, यहां पे आपको दो संख्याएं चेंज करनी है। यानी किसी एक ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन नंबर यहां पे 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि किसी एक ऑप्शन की संख्या की अदला बदली करने पर यह समीकरण हमारा संतुलित होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहना है, हर एक क्वेश्चन को देखना किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर दूसरे की, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है। दोस्तों हर एक पार्ट में आपको नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में नंबर सीरीज का मैं एक क्वेश्चन लेके आए, जिसमें से क्या हो रहा है सीरीज को पहले थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जहां पे ये क्वेश्चन मार्क, हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की संख्या बतानी, तो कैसे बताएंगे। तो आपने सीरीज को अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो भाई देखो यहाँ पे 407 से क्या हो रहा है 1217, यानी कि काफी बड़ी संख्या बन रही है। गैप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो क्वेश्चन हमारे कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं, किस किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पे अंदर तक बने रहना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना जो आपको आ रहा है। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 लड़कियां डी, देखिए बोलिए देख क्या बोल रहा है, 6 लड़कियां डी के एम पी आर एस एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा किससे, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वृत्त वाले से। ठीक है, तो देखो ये वृत्ताकार एक मेज हो गया, ठीक, वृत्ताकार मेज हो गया, पता हो गया। पहले थोड़ा सा आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने इसके पिछला पार्ट नंबर 7 को देखा होगा तो उसमें भी हमने क्या कराया, एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कराया, तो उसको जाके जरूर भी देख लीजिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात किसी कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे 6 लड़कियां। ठीक है, यानी कि इस वृत्ताकार के मेज में केंद्र कहाँ होगा, वृत्त का केंद्र होगा भाई बीच में। ठीक है, वृत्त का केंद्र ही हो गया, केंद्र की ओर मुख करके 6 लड़कियां बैठी, यानी कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है, सबका मुख किधर की होगा, केंद्र की ओर होगा। भाई जब केंद्र की ओर मुख होगा तो इनका बस हमें समझना ये है कि इधर का दायां किधर होता है, इसका बायां किधर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि देखिएगा अब एस आर जो एस है वो आर के बाईं ओर, तो भैया देखो आर, चलो मान लीजिए आर ये है, अब आर के बाईं ओर, तो हमको पता होना चाहिए ना कि आर का बायां इधर चल रहा है या आर का बायां इधर चल रहा है। जब भी देखो भाई केंद्र की ओर मुख होगा, ठीक है, तो इधर आर का दायां इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दायां, और बायां की बात करें तो आर का बायां किधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा। बस आपको इतना यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़की बैठी, मान लीजिए यहाँ पे भी आर बैठी। ठीक है, तो यहां से जब आर यहां पे है तो आर का दायां इधर चलेगा। ठीक है, और आर का बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप दायां बायां इस क्वेश्चन में इतना सा समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई कितनी 6 लड़कियां हैं डी के एम पी आर एस, एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वृत्ताकार एक मेज हो गया। ठीक, मेज हो गया, पथ हो गया, कुछ भी बोल लीजिए, ये इसका क्या हो गया भाई, केंद्र हो गया। ठीक है, 6 लोग हैं तो 6 लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 6 लोग निशान बना लेंगे। देखिएगा पहला यहाँ पे बैठेगी, दूसरी यहाँ पे, ठीक है, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये हो गया आपका छठा। 6 का मुख किधर की होगा, केंद्र की ओर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कौन किस क्रम में बैठेगा। आपको सब कुछ प्रश्न में दे रखा है, बोल रहा है जो एस है वो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, तो जो एस है वो आर के बाईं ओर है। ठीक है, यानी कि आर ये हो गया, आर अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठी है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, आर कहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे बैठ गई, तो आर के बाईं ओर। तो आपको हम पहले बताए थे आर, देखो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका बायां इधर की ओर चलेगा। ठीक है, यानी कि आर का बायां होगा इधर की ओर, इस तरफ की ओर होगा। ठीक है, और किस स्थान पर बैठी है, ऐसे जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि आर यहाँ पे, तो तीसरा स्थान कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिएगा ध्यान से, तीसरा स्थान कहाँ पे होगा, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे तीसरा स्थान। ठीक है, ऐसी में होगी, तीसरे स्थान पे बैठी है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं, देखिए ऐसे हमारे यहाँ पे होगा तीसरे स्थान पे। ठीक है, यहाँ पे बैठी है। ठीक है, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो पी है वो आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी जो है भैया किसके बैठा है, आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में। यानी कि देखो आर यहाँ पे, दायां किधर चलेगा, इधर चलेगा, तो भाई पी कहाँ बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, यानी कि पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न को आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि पी जो है वो आर के दाईं ओर है। ठीक है, आर के दाईं ओर पी हो गई, और क्या कह रहा है, डी के बाईं ओर, यानी कि डी अगर यहाँ पे होगा तभी तो ये पी हमारा कहाँ होगा, बाईं ओर होगा। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोल रहा है एम जो है वो आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी, यानी कि जो
m है वो r के बाईं ओर, ठीक है, यानी कि r का बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा, तो m कहाँ बैठ जाएगी, ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक। अब इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, बगल बैठी है k जो है वो s के दाईं ओर बैठा है, k जो है वो s के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि देखिएगा आर जो को एस कहाँ बैठा था, अरे आर के दाईं ओर, तो आर के बाईं ओर, ठीक है, तीसरे स्थान पे, देखिए यहाँ पहले लाइन पे, तो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे एस यहाँ पे बैठा था। अब आगे जब हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, कह रहा है के जो है वो एस के दाईं ओर, तो एस यहाँ पे, तो एस के दाईं ओर कौन होगा, तो एस के दाईं ओर ये वाला स्थान होगा, ठीक है। तो के कहाँ बैठा है, एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो हमने कह दिया हाँ ठीक बगल में बैठा है, और m के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो m के देखो, अब m का दायां होगा r की तरफ और m का बायां किधर होगा, k की तरफ होगा, तो हाँ भैया कह दोगे, यहाँ पे बोल भी रहा है m जो है वो बाईं ओर बैठी है, यानी कि k जो है वो m के बाईं ओर बैठा है। तो आपने सीरियल से सबको यहाँ पे बैठा लिया, आपने कुछ नहीं करना, बस आपको जो प्रश्न में कॉन्सेप्ट दे रखा था, जो कह रहा था आपने वो वहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हमसे पूछ के आ रहा है, यहाँ पे बोला k और d के ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है, यानी कि k और d वो व्यक्ति जो के और डी के बगल में होना चाहिए। तो भाई देखिए के के बगल में कौन है, तो भाई के के बगल में कह दोगे आप एम भी है और एस भी है, लेकिन हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो के भी बगल में हो और डी के बगल में भी हो, ठीक है। यानी कि देखो के के बगल में यहाँ पे कौन बैठा है, एस बैठा है, और डी के बगल में कौन बैठा है, यहाँ पे एस बैठा है। तो भाई कुल मिला के ये पूछ रहा है हमसे के और डी, यानी कि के और डी के बीच में कौन बैठा है, तो भाई के और डी के बीच में बैठा है एस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को कि आप समझ ही गए होंगे, उसने कुछ नहीं कहा, देखो वृत्ताकार मेज है, 6 लोग हैं यहाँ पे, तो आपने क्या करा, 6 लोग यहाँ पे केंद्र की ओर बैठा दिए। आप पहली लाइन में समझ गए होंगे, जो एस है वो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, यानी कि अगर आर यहाँ पे होगा तो आर के बाद 3 स्थान छोड़ो, तो देखो पहला देखिएगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, यानी कि एस जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बैठ जाएगा। आपको बस जो प्रश्न में दे रखा है उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगी, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, सीरीज को पहले ध्यान से देखेंगे। इस सीरीज में ना तो हमारा गैप वाला लॉजिक लगेगा, ना जोड़ वाला, ना घटाने वाला, ना भाग वाला, ना स्क्वायर वाला, ना क्यूब वाला, क्योंकि सारे लॉजिक तभी लगते हैं। देखिएगा इसमें स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा, यानी कि स्क्वायर वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा, ना कहीं क्यूब दिख रहा है तो क्यूब वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। गैप से कर नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए आप 7 और 17 के बीच गैप निकाल लोगे, लेकिन जैसे आप 407 और 1217 के बीच गैप निकालो तो काफी बड़ी संख्या आएगी, और जब भी गैप में हमारी काफी बड़ी संख्या होंगी तो गैप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपका एक ही लॉजिक लगेगा। देखिए 407 से क्या हो रहा है, 1217, यानी कि कुछ गुणा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिएगा अब 7 से आपको 17 बनाना है, तो 7 से 17 बनाने के आपके दो तरीके हैं। पहला तो आप क्या करो, 7 में 2 की गुणा करो, तो 7 दूनी दोस्तों हमारे क्या हो गया 14, 14 3 दोस्तों क्या हो गया 17 हो गया, ठीक। आपने सोचा ठीक चलो मान लिया, लेकिन जैसे ही आप 17 से आगे बढ़ोगे तो 17 में या तो 2 की गुणा करो, ठीक है, या तो 3 की गुणा करो, आपको सीक्वेंस ढूंढना है। इसमें क्या करिए, आपने 7 में 2 की गुणा करी, 3 जोड़ दिया, आपका 17 बन गया। तो अगर 17 में आप 2 की गुणा करो, 17 दूनी क्या हो गया 34, 34 और में 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा दोस्तों 37, ठीक है। तो 37 किसी ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा, यानी कि सीक्वेंस आपका यहाँ पे गलत हो गया, तो आपको इससे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो कैसे करेंगे। आपने 7 में 2 की गुणा करी तो आपका 14 बना, ठीक है, 3 जोड़ा। अगर आप क्या करो 7 में 3 की गुणा कर दो तो 7 क्या होता है दोस्तों 21 होता है, ठीक है। 21 में अगर हम लोग 4 घटा दें तो आपका जो हमारा 17 आ जाएगा, आपका जो हमारा यहाँ पे 17 आ रहा है। 7 से 17 आपने कैसे बनाया, 3 की गुणा करी, 4 माइनस किया और आपका यहाँ पे 17 बन गया। अब इसी प्रकार से देखिए 17 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। 17 में क्या करो भाई 3 की गुणा कर दो, ठीक है। तो 17 टाइम दोस्तों क्या होता है 51 होता है, ठीक है। 51 में क्या करो 4 घटा दो, तो 51 में दोस्तों 4 जैसे घटाओ तो आपका क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो हम कुछ देर के लिए मान रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 47 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से 47 हो गई, ठीक है। आपका अभी ये राइट आंसर नहीं हुआ, आपको क्या करना है 47 में भी 3 की गुणा करानी है और 4 घटा के देखना है। अगर आपका 137 बनना है तो इस सीरीज हमारी इसी लॉजिक से आगे बढ़ रही होगी। तो ठीक है, जैसे हमने 7 में 3 की गुणा करी, 4 घटाया, आपका 17 बन गया। 17 में आपने 7 में 3 की गुणा करी, 4 घटा दिया, आपका 17 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपने क्या करी यहाँ पे 17 में भी 3 की गुणा करा दी, 4 घटा दी, आपका यहाँ पे 47 बन गया, ठीक है। और आपको प्रश्न में ऑप्शन में दे भी रखा 47, लेकिन 47 में भी 3 की गुणा कराने पर 4 घटाने पर क्या आपका 137 बनना है नहीं बनना है। तो जो 47 गुणा पहले क्या करोगे 3 करोगे, तो 3 सत्ते दोस्तों हमारे क्या हो गया 21 हो गया, 80 लग गया 2, 3 चौको क्या हो गया 12 2 14, 141 आ गया, ठीक। 141 में क्या करोगे भाई 4 घटा दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 137। यानी कि इस लॉजिक से हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद वाली भी संख्या भी बन रही है। कैसे बन रही है अब आप समझ गए होंगे। हमने कुछ नहीं किया, प्रश्न में देखिएगा हमने क्या करी 7 में 3 की गुणा करी, 4 घटा दिया, आपका यहाँ पे 17 बन गया। 17 में आपने 3 की गुणा करी, 4 घटा दिया, आपका यहाँ पे क्या बन गया था 47 बन गया था, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से हमने क्या करी 47 में भी 3 की गुणा करी, 4 घटा दिया, आपका 137 बन गया, ठीक है। अब 137 में भी देख लीजिए, अब 137 में क्या करिए आप 3 की गुणा करिए, तो 3 सत्ते दोस्तों क्या हो गया 21 80 लग गया, 2 3 6 2 8, 3 के 3, क्या घटाओगे 4 घटाओगे। तो जैसे आप 381 में 4 घटाओगे, एक मिनट
हाँ ठीक है, 3 7 21 के यहाँ से लगा, तो तीन त्रिका 9, 1 मिनट देखिएगा, 137 जैसे यहाँ पे लिखा आपने, 3 की गुणा कराओगे फिर 4 घटाओगे ना, तो 3 7 21 की एक हासिल लग गया, 2 3 त्रिका 9, 2 क्या हो गया 11, ठीक है, हासिल लग गया, 3 3 4 411 आ गया। अब 411 में क्या करो, माइनस का 4 करो, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 407, और आपको सीरीज में यहाँ पे 407 दे रखा है। और सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, 407 में भी क्या करो, 3 की गुणा करो, तो 3 7 2 से हो जाएगा 21, 0 था तो 21 पूरा आ जाएगा, 3 चौको हो गया 12, 1200 क्या हो गया 21 आ गया, माइनस का 4 करेंगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 1217। यानी कि लॉजिक हमको जो लॉजिक हमारा पहले से दूसरे अंक बनने में लगा, दूसरे तीसरे अंक बनने में लगा, वही सेम लॉजिक पूरी सीरीज में लग रहा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किस इनकी यानी कि के लिए इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यानी कि दोस्तों अभी तक आप क्या कर रहे थे, चिन्ह बदल रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे 14 और 15 देखा है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 14 और 15, यानी कि आपको करना क्या है, जो चिन्ह है उनको ऐसे लिखना है, जहाँ पे 15 होगा वहाँ पे को 14 लिख देना, ठीक है, भाग का चिन्ह भाग लगा दो 3 लिख दो, और जहाँ पे 14 होगा वहाँ पे को क्या करना है 15 लिख देना और माइनस का 4, बस इक्वेशन को आपको इसको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो बोर्ड में स्क्रीन में सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न में पहले क्या होगा, भाग होगा, 3 की भाग कहीं 14 में जा रही है, नहीं जा रही, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आएंगे। जैसे ही ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ोगे, क्या है 4 और 8, यानी कि 4 की जगह आपको 8 रख लेना है और 8 की जगह आपको क्या रख लेना है 4 रख लेना। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, यानी कि 3 की भाग 15 में जाएगी दोस्तों, क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ गुणे का 4 ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है, प्लस का 14 माइनस का 8। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। अब क्या करोगे, भाग के बाद गुणा, यानी कि 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, प्लस का ये 14 माइनस का 8, 20 और 14 दोस्तों क्या होता है 34 होता है, 34 माइनस का 8, तो जैसे ही आप 34 माइनस सेट करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। इधर की क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमारा 26 आ रहा है और हमको लाना भी क्या था 26 लाना था, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 की संख्याओं को अंकों को यानी कि संख्याओं को या अंकों को संख्याओं को बदलने पर, ठीक है, हमारा समीकरण क्या हो रहा है दोस्तों संतुलित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं कोडिंग के क्वेश्चन के कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में BUYER का कोड क्या दे रखा है CSZCS दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है सेम इसी भाषा में जैसे आप अंक के रूप में लिखा जाता है और CHILD यानी कि CHILD को क्या लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है DF, तो जो बोला जा रहा है वो लिख लीजिए DFJE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डेथ का कोड क्या होगा। तो बस आपको यहाँ पे बताना डेथ का कोड क्या होगा, यानी कि DEA, ठीक है, ध्यान से देखिएगा TH को कैसे कोड है। तो हम देखो कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हर एक वीडियो में आपको हम कोडिंग का एक क्वेश्चन कराएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखो कोडिंग का क्वेश्चन हो, लेटर का क्वेश्चन हो या लेटर लॉजिक का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन में हमारा एक ही लॉजिक एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो अब इस प्रश्न से सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए अब आपको क्या करना है, पहले अक्षर की तुलना पहले से करनी है, यानी कि देखिए B से C कैसे बनना है, तो आप सिंपल जो आपको साफ साफ दिख रहा है B से C हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। अगर हम आपको देखो अब हम आपको बताते हैं पेपर वाला तरीका, यानी कि जिस भाषा में BUYER का कोड यहाँ पे CSZCS लिखा गया है, सेम उसी भाषा में CHILD का कोड यहाँ पे DFJJE लिखा होगा, यानी कि जो लॉजिक से आप इस वाला ये वाला कोड से ये वाला कोड बनाओगे, सेम उसी लॉजिक से आपके ये वाले कोड भी बनने चाहिए। तो देखिए अब आपने B से C बनाया, कैसे बना प्लस का 1 करके बना, ठीक है। अगर आपका ये देखो पहले से पहला अक्षर कैसे पहले कैसे बना प्लस का 1 करके बना, सेम इसी प्रकार से देखिए कि आपके यहाँ पे C से D प्लस 1 करके बनना है, तो आप कह दो हाँ भैया C से D बनना है प्लस का 1 करके, यानी कि डेथ का कोड भी इसी भाषा में लिखा जाएगा। तो पहले अक्षर में क्या करोगे भाई प्लस का 1 करोगे, यहाँ पे D है तो D में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा आपका E आएगा, ठीक है। पहला अक्षर आपका क्या निकल के आ गया E, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 2 में E देखने को मिल रहा है, सेम लॉजिक से, ठीक है। यानी कि जिस कूट भाषा का प्रयोग आपने यहाँ पे बायर में किया, सेम उसी कूट भाषा का प्रयोग आपने चाइल्ड में किया, तो आपका पहले से पहले अक्षर बनना है, तो भाई सेम उसी भाषा का प्रयोग करके आप डेथ का कोड भी तो वैसे बनाओगे। तो आपने डी में भी वही सेम लॉजिक लगा दी, तो आपका बनना पहला अक्षर ई, और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में ई देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं अगर आप पेपर में बैठे हो तो। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की। यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा क्या यू है और यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या है एस है, तो भाई यू से एस कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, एस की प्लेस हमारी क्या होती है 19 होती है, यानी कि 21 से 19 हो रहा कितना हो रहा माइनस का 2 हो रहा। आप साफ ऐसे भी कह सकते हो कि भाई यू से अगर मैं एस की तरफ जाना है तो -2 करना पड़ेगा, तो ठीक है। हमने दूसरे से दूसरा अक्षर कैसे बनाया माइनस का 2 करके, तो सेम इसी प्रकार से या अगर हमारा सेम लॉजिक लग रहा होगा, यानी कि वही सेम कूट भाषा होगी, तो हमारा एच से जो है एफ बनेगा, ठीक है भाई, तो ये भी माइनस का 2 करके बनेगा, ठीक है। यानी कि भैया देखो यहाँ पे एच है और यहाँ पे एफ है, तो एच से एफ कैसे बनाओ, तो आप सभी जानते हो एच के पीछे क्या आता है जी आता है, जी के पीछे क्या आता है एफ आता है, यानी कि साफ साफ यहाँ पे भी क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो सेम इसी कूट भाषा में आपको डेथ का कोड भी बनाना होगा, यानी कि यहाँ पे ई है
तो ई में क्या करोगे, माइनस का 2 करोगे। तो ई के पीछे क्या आता है, डी, डी के पीछे क्या आता है, सी, यानी कि आपका दूसरा अक्षर सेम कूट भाषा से आपका क्या होगा, जो कूट भाषा का प्रयोग आपने बायर में किया दूसरे अक्षर में बनाने में, वही सेम कूट भाषा का प्रयोग दूसरे अक्षर बनाने में आपने चाइल्ड में किया, तो सेम उसी कूट भाषा का प्रयोग आपने दत्त में किया। ठीक है, आपको यहाँ पे दूसरा अक्षर मिलेगा सी, और आपको सिर्फ एक ऑप्शन में ई के बाद सी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इन सभी अक्षर बनाने की यानी कि वाई ई आर का कोड निकालने की अब जरूरत नहीं है, ऐसे हम पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आप कम से कम समय में ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम आपको यहाँ पे समझा रहे हो, तो देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई से यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड हो रहा है, क्या हो रहा है, वाई से जेड हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर आई है, यहाँ पे आई से क्या हो रहा है, जे हो रहा है, तो भाई साफ साफ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ए है, तो ए में भी क्या होगा, प्लस का 1 होगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी, और आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखो बी देखने को मिल रहा है तीसरे स्थान पे। अब बात करते हैं चौथे अक्षर की, यहाँ पे क्या है, ई है, तो ई से क्या हो रहा है, सी हो रहा है, ई से सी हो रहा है, तो ई के पीछे क्या था, डी, डी के पीछे क्या था, सी, यानी कि भैया क्या हो रहा है, माइनस का 2 करके यहाँ पे चौथा अक्षर बनना है। तो सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एल है, तो ठीक है भाई, एल से यहाँ पे क्या बनना है, जे बनना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है एल से अगर जे बनाओगे तो माइनस को 2 करना पड़ेगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे टी है, तो टी में भी क्या होगा, माइनस का 2 होगा, यानी कि चौथे अक्षर में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। तो चौथा अक्षर यहाँ पे क्या है, टी है, टी में जैसे ही -1 करो तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा। टी के पीछे क्या आता है, एस आता है, एस के पीछे क्या आता है, आर आता है, तो आपका चौथा अक्षर यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। इस प्रकार से आप सारे अक्षर का सेम कूट भाषा से कोड निकाल लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं एच की। देखिए यहाँ पे आर के बाद क्या हो रहा है, एस हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे देखो लास्ट से डी है, तो डी से यहाँ पे क्या हो रहा है, ई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यानी कि पांचवें से जो पांचवा अक्षर बनना है, यहाँ पे पांचवें से पांचवा अक्षर बनना है +1 करके, चाइल्ड में भी पांचवें से पांचवा अक्षर बनना है +1 करके। तो भाई डेथ वाला जो लास्ट वाला अक्षर है, पांचवा अक्षर यानी कि एच जो है, इसमें भी करना पड़ेगा +1। तो एच में जैसे +1 करो तो क्या आएगा भाई, आई आएगा, यानी कि आपका कोड बन गया ECBRI। तो ECBRI आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, जो कि हम कुछ देर पहले ही आपको बता दी थी। यानी कि आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, पहले से अक्षर की तुलना करने पर ही, 2 अक्षर निकालने पर ही आप आसानी से ऑप्शन नंबर 1 को सही ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कैसे करना है आपको समझ ही गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6वें की। ठीक है, कह रहा है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है, ठीक है, जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या करनी है, जैसे अब आरोही अवरोही लिखते हो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे। अब देखो इन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं किस प्रकार से, अगर आपको A to Z का पूरा नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्रम में व्यवस्थित करना है, जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी भैया आपको क्रम में व्यवस्थित करना। कहने मतलब ये है कि देखिए ए के बाद दोस्तों क्या होता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी, यानी कि पूरा ऐसे जेड तक चला जाएगा। तो आपको क्रम पता है ना कि सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, बी के पहले क्या आता है, ए आता है, सी के पहले क्या आता है भाई, बी आता है, डी के पहले क्या आता है, सी आता है। ये आपको क्रम पता होना चाहिए कि सी के बाद क्या आता है। ठीक है, ये क्रम, अब इसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना भाई, पेन उठा, बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको लोनली। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे जो हमारे जितने भी ये 5 वर्ड दे रखे हैं सारे अर्थपूर्ण, बिना अर्थपूर्ण भी हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यवस्थित करना है, और आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा यहाँ पे 5 में से कौन आएगा, यहाँ पे देखो 5 हैं वर्ड, तो 5वें वर्ड में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो देखिएगा हर एक वर्ड में आपको यहाँ पे एलो 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 एलो, यानी कि हर एक वर्ड में 5 1 से 5 तक वर्डों में क्या मिल रहा है, यहाँ पे एलो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही पाएंगे तीसरे अक्षर पे जाओगे तो हमको ये नहीं पता चला अभी कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आप तीसरे अक्षर की तुलना करोगे। देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे तीसरे अक्षर पे क्या सी है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे देखो तीसरे अक्षर पे क्या 5वें पे सी है, यहाँ पे तीसरे पे क्या यू है, यहाँ पे तीसरे पे क्या वी है, यहाँ पे तीसरे पे क्या एन है, और यहाँ पे तीसरे पे क्या एन है। तो भाई देखो NVUC में सबसे पहले क्या आता है, तो आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे ना। तो आपका तो भैया आता है हमारा C, यानी कि LO, सारे में LO कॉमन है, तुमने LO को छोड़ दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अक्षर की। तो हमें 5 वर्डों में तीसरे अक्षर पे सबसे पहले मिला C, C के पीछे कोई BA आता है, लेकिन हमको यहाँ पे कहीं तीसरे अक्षर पे दिख नहीं रहा है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, C आएगा ना इस क्रम के अनुसार। तो आपका सबसे पहले कौन सा विकल्प वर्ड आएगा, 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने 5 नंबर सबसे कहाँ जाएगा भाई, पहले आ जाएगा, और आपके सारे जितने भी ऑप्शन हैं सब 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक वर्ड हटा दिया। अब बात करते हैं 1 से 4 तक की। अब आपने जिसको ए को व्यवस्थित कर लिया ना किस क्रम से आ गया। अब बात करते हैं 1 से 4 तक की, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपने क्या किया, देखो एलो तो सब में कॉमन था। अब जैसे तीसरे अक्षर में जाओगे तो यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर यू है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है। ठीक है, तो आपको पहले और दूसरे ऑप्शन में तीसरे पे क्या मिला भाई, एन मिला। तो यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो रहा भाई, दोनों में एन है, तो हम क्या करेंगे, अब एन के बाद चौथे अक्षर पे जाएंगे, यानी कि देखिए एन के बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, जी है। तो भाई ई पहले आता है या जी पहले आता है, तो आप सभी कह दो भैया ई पहले आता है, यानी कि क्या आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा 1 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी आपके यहाँ पे क्या हो गया, हट गया। अब बचे आपके 2 3 4। अब इन तीन वर्डों में यानी कि 2 3 4 में सबसे पहले आप कौन सा वर्ड आएगा, तो कैसे पहचानेंगे, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो बात करते हैं तीसरे अक्षर की। ठीक है, यहाँ पे तीसरा अक्षर यू है, यहाँ पे तीसरा अक्षर वी है, यहाँ पे तीसरा अक्षर एन है। ठीक है,
तो हमारा जाहिर सी बात है वी यू के बाद क्या आएगा भाई, एन ही आएगा। ठीक है, और एन है, एन आएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई, एक के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो आपने इसको भी हटा दिया। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे की। तो देखो तीसरे और चौथे में तीसरे स्थान पे क्या है, वी, और चौथे स्थान पे क्या है, चौथे में क्या है, चौथे में भी क्या है, तीसरे पे यू है। तो वी यू, यानी कि देखिएगा आपको तीसरे और दो वर्ड ये बचे, तीन नंबर और 4 नंबर वाले में। तो इसको तीसरे स्थान पे यहाँ पे वी है और यहाँ पे क्या यू है। तो वी पहले आता है यू, तो आप आसानी से कह दोगे भैया पहले क्या आता है, यू आता है। ठीक है, यानी कि यू आता है तो आप कह दोगे हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा भैया 4। यू आता है तो यहाँ पे 4 आ गया, बचा क्या 3 नंबर, तो 3 ऐसे हमारा लास्ट में आ जाएगा। यानी कि 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिला। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग में बदल लिया। कैसे किया फिर से एक बार समझेंगे, देखिएगा यहाँ पे देखो हमने प्रत्येक इन चारों वर्डों 1 से लेकर 5 तक वर्डों में एलओ कॉमन था, तो हमने एलओ को हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इस क्रम से ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भाई तीसरे से हमने देखा, यहाँ पे तीसरे पे एन है, यहाँ पे तीसरे पे एन है, यहाँ पे तीसरे पे वी है, यहाँ पे तीसरे पे यू है, यहाँ पे तीसरे पे सी है। तो भाई एन वी यू सी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कह दो भाई साफ साफ सी आएगा, यानी कि सी आएगा तो 5वां नंबर सबसे पहले वर्ड आएगा। ठीक है, अब बात का 5वां नंबर हट गया, व्यवस्थित कर लिया इसको आपने, क्योंकि लिख लिया यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे यू है। तो भाई सिंपल से आपको साफ साफ दिख रहा है कि एन वी यू में सबसे पहले हमारा आता है एन, लेकिन हमको एन मिल रहा है पहले और दूसरे पे तीसरे स्थान पे। तो हम क्या करेंगे, एक आगे बढ़ेंगे, यानी कि एन के बाद देखो यहाँ पे क्या ई है, यहाँ पे एन के बाद क्या जी है। तो भाई देखो ई जी में सबसे पहले क्या आता है, तो आप साफ साफ कह दो भैया ई जी में सबसे पहले ई आता है, यानी कि एन वाला वो वर्ड लिया जाएगा जिसमें एन के बाद ई आता है। ठीक है, ना कि एन के बाद जी वाला। तो ऑप्शन देखो, अब भाई ई पहले आता है, यानी कि एन के बाद ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के बाद 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से ये एन वाला जी है, तो भाई देखो अब बचा यहाँ पे एन वी यू, यानी कि देखो भैया एन ही पहले आएगा। अब यहाँ पे एन के बाद जी है तो भाई एन पहले ही आ जाएगा, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, दूसरे नंबर वाला आ गया। अब बचा तीसरे या चौथे वाला। तो देखो यहाँ पे तीसरे स्थान पे वी है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे क्या यू है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यू या वी। तो आप कह दो भैया सबसे पहले आता है यू, उसके बाद आता है वी, यानी कि भैया 4 नंबर आ जाएगा, उसके बाद जो बचा वो लिख देंगे, यानी कि 5 1 4 3, 5 1 4 3 आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, यानी 6वें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित। यानी कि दोस्तों लेटरलॉजी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना भाई, कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे, हम आपको ये नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए जिस प्रकार से आपका यहाँ पे यूसीई से यहाँ पे FEX बनेगा, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपका PGS से यहाँ पे TIS बनेगा। जैसे कि अपनी कोडिंग डिकोडिंग का पहले क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, उसमें जिस भाषा में ये वाला कोड से ये वाला कोड बनना था, सेम उसी भाषा में इस वाले कोड से ये वाला कोड बनना होगा। तो सेम उसी भाषा में आपको ये वाले कोड से, मतलब इस वाले अक्षरों से ये वाला कोड बनाना है। तो देखो सेम कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही इसमें भी लॉजिक लगने वाला है, क्वेश्चन आपको बस सॉल्व करना। कैसे करोगे देखिएगा, यहाँ पे क्या UCE, ठीक हो, और नीचे क्या रखा आपको बनाना क्या FEX। तो कैसे बनना है, जिस लॉजिक से ये बनना होगा भाई सेम उसी लॉजिक से आपको इन सभी में बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहले पे क्या U है, आप U से F बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो क्या आपका U से F बनना है, तो आप कह दो भैया हमारा नहीं बनना है। U से F बनेगा, नहीं बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन काफ़ी लंबा गैप आएगा, तो ज़्यादा लंबा गैप आएगा तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। और यहाँ पे देखो क्या है PGS, यानी कि आपको बनाना है क्या भाई TIS। भैया जिस प्रकार से आप UCE से यहाँ पे FEX बनाओगे, सेम उसी प्रकार से PGS से आपको यहाँ पे TIS बनाना है। तो देखिए U से आप क्या करो, आप करीब वाला सोचो, इसमें देखो क्या लगा सकते हो, क्रॉस मेथड लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप क्या करिए, आप U से X बनाइए। आप सभी जानते हैं, देखिएगा पहले से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे तीसरा अक्षर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पास वाला लॉजिक मिला है, जिसमें हमें कम गैप मिले, हम उसी क्रम में जाएंगे। ठीक, अगर आप U से F बनाओगे तो आपको कोई यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो U से F काफ़ी दूर है लेकिन P से यहाँ पे T पास में, तो आपको आसानी से कह सकते हो भैया हमको गैप पास में नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे U से X बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं U आता है हमारा दोस्तों 21वें स्थान पे और X आता है हमारा 24वें स्थान पे, यानी कि हमने क्या करा 21 से 24 हो रहा है, यानी कि साफ साफ आपको दिख रहा है प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि दोस्तों U से X बनना है, यानी कि पहले अक्षर से तीसरा अक्षर यहाँ पे बनना है प्लस का 3 करके। तो क्या हमारा यहाँ पे P से S बनना है प्लस का 3 करके। तो देखो P के बाद क्या आता है QRS, यानी कि यहाँ पे पहले अक्षर से तीसरा अक्षर बनना है, यहाँ पे भी प्लस का 3 करके। ठीक भैया, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पहला अक्षर क्या है H है, तो हम बना लेंगे यहाँ पे लास्ट वाला तीसरा अक्षर। तो भाई तीसरा अक्षर बनाओगे, यानी कि पहले के आगे दो वाले अक्षर छोड़ के लास्ट वाला तीसरा अक्षर बनाओगे, कैसे बनेगा, प्लस का 3 करके। क्योंकि देखिए इस वाले वर्ड में क्या हुआ, U से X बना प्लस का 3 करके, यहाँ पे P से S बना प्लस का 3 करके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे H से ये वाला वर्ड बनेगा प्लस का 3 करके। तो H में प्लस 3 करोगे तो क्या आता है IJK,
क्या था भैया, एच के बाद क्या था आई जे के, यानी कि तीसरा अक्षर आपका क्या हो जाएगा भाई के हो जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में लास्ट में के देखने को मिल रहा है, ठीक हमने, क्योंकि यहाँ पे तीसरा अक्षर के निकालना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 4 गलत हो गया। ऐसे में क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, सी से यहाँ पे देखिए, अब क्या करो आप सी से क्या बना लो, यहाँ पे ई बना लो, ठीक है, और ई से आप क्या बना लो, यहाँ पे एफ बना लेना। ये हमारा इसमें क्या लग रहा है, क्रॉस में से लग रहा है प्लस का कुछ करके, ठीक है। यानी कि देखिए अब दूसरे से हम बनाएंगे यहाँ पे दूसरा अक्षर, यानी कि देखिए पहले से बनाया हमने लास्ट का तीसरा अक्षर, ठीक है, यानी कि लास्ट वाला पहले से बनाया, लास्ट वाला अक्षर सब में सेम लॉजिक से बनना था। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की, यहाँ पे दूसरे अक्षर क्या सी है, यहाँ पे दूसरे अक्षर क्या ई है, तो सी से ई कैसे बनेगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, सी के बाद क्या आता है डी ई, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे देखो दूसरे अक्षर क्या जी है, यहाँ पे दूसरे अक्षर क्या दोस्तों आई है, यानी कि जी के बाद क्या आता है एच आई, यानी कि प्लस का 2 करके हमारा जी से आई बनना। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे के है, तो के में क्या करोगे, प्लस का 2 करके यहाँ पे बीच वाला अक्षर बनाओगे, तो प्लस का 2 करोगे तो क्या आता है, तो भाई के एक बात क्या आता है एल एम, यानी कि के एक बात क्या आएगा एल एम, यानी कि दूसरा अक्षर आपका हो जाएगा एम, और आपका ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे में क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला अक्षर आपको निकालना है कि किस प्रकार से बनना है, यानी कि पहला अक्षर आपको बताना है कैसे यहाँ पे बनेगा, ठीक। हमने यहाँ पे 2 अक्षर आपको बता दिए के और एम। अब आपका यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा होगा, ये आपको क्या करना है, को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत लगे, अगर थोड़ा सा कुछ समझ में ना आया हो तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल आपको बेसिक से समझा देंगे। दोस्तों आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, एक हमारा सेटिंग अरेंजमेंट से हो गया और एक हमारा ये हो गया ये वाला बोर्ड में उसके नियम से संबंधित क्वेश्चन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चिन्हों को बदल के सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने संख्याओं को बदलकर किस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडिंग भी सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्लास में सबसे मोस्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप के हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं, ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको क्या करना है, बस सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यानी कि देखिए एक बात आपको पता है, बी ही आना, बी के बाद क्या आना, सी आना, सी के बाद डी आना, डी के बाद ई आना, ई के बाद जी नहीं कर दोगे, ई के बाद क्या आता है एफ आता है। तो इस क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करने का एक हमारा क्या होता है तरीका होता है। यानी कि सभी में क्या है, एलो एलो कॉमन था भाई साहब, ठीक है, तो एलो एलो हम क्या देंगे, हटा देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या, तीसरे पे यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या यू है, यहाँ पे वी, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन। तो सबसे पहले सी वी यू एन में क्या आएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा सी आएगा, ठीक है, सी आएगा, तुम्हारा 5वें नंबर पे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया 5वां नंबर तो आपने लिख लिया, अब बात करते हैं 1 से 4 तक की। यानी कि देखिए 1 से 4 तक के में तीसरे स्थान पे क्या है, तो आप कह दो भैया 1 से 4 तक में तीसरे स्थान पे हमारा है यहाँ पे वी यू, यहाँ पे एन एन। तो यहाँ पे एन हमको 2 बार दिख रहा था, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, अब हम इसके चले पहले और दूसरे में चले जाएंगे चौथे स्तर पे। यानी कि देखो यहाँ पे चौथे पे क्या ई, यहाँ पे क्या जी है, तो ई जी में सबसे पहले क्या आता है भाई ई आता है। यानी कि 5 के बाद 1 नंबर आ जाएगा और 1 के बाद क्या आ जाएगा भाई 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में एन था, तो भाई पहले ये वाला एन आएगा, ठीक, उसके बाद ये वाला एन आ जाएगा, ठीक। अब बचे हमारे तीसरे और चौथे। तो तीसरे और चौथे में हमने वर्ड में देखा कि यहाँ पे तीसरे स्थान पे वी है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे हमारा क्या यू है, यानी वी पहले आता है यू, तो आप कह दो भैया यू पहले आता है, यानी कि 2 के बाद 4 नंबर आ जाएगा, 4 के बाद बचा 3, तो 3 को ऐसे लिख देंगे आपका 5 1 2 3 4, 5 1 2 4 3 बन गया, तो 5 1 2 4 3 बन गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।